श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 7वां। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान यहाँ पर कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। योग युक्तो यानी योग युक्ता, ये कर्मयोगी के लिए है। विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण निर्मल है। विजितात्मा, जिसका शरीर अपने वश में है। और जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं। इंद्रियां ये है आँख कान नाक, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हाथ पैर आदि 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। भूतात्मा, भूतात्मा यानी संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। कुर्वन्नपि, कुर्वन् यानी कर्म करते हुए, एक ना है तो उसका मतलब नहीं, और जो पूरा ना है, और आधा ना जो था वो कुर्वन में आ गया। और अपि माने भी, ना लिप्यते, ना माने नहीं, लिप्त होता है। अर्थ पढ़ते हैं इसका। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है, यानी बंधन में नहीं बनता है। अब यहाँ भगवान बताते हैं, गुरुदेव भगवान व्याख्या करते हैं। कर्मयोग की सिद्धि है कुर्वन्नपि न लिप्यते, यानी कि कर्म करते हुए भी लिपायमान न होना, आसक्ति ममता कामना आदि से रहित होना, यही बंधन से रहित होना। अहंकार आदि, ये मैंने किया, ये मेरा है, मेरे द्वारा हुआ है,
ये सब बंधन में बांधते हैं। यही लिप्त होना कहा जाता है। इस अवस्था को नैष्कर्म कहते हैं। योगेश्वर कृष्ण स्वयं ऐसे सिद्ध कर्म योगी थे। ईश्वर ऐसा ही कर्मयोगी है जो इतनी रचना करने पर भी कर्म बंधन से रहित है। कितनी संसार की सृष्टि की रचना कौन करता है? भगवान ही तो करते हैं। कितना बड़ा कार्य करते हैं और फिर भी वो बंधन से रहित हैं। और हम एक छोटा सा भी काम करेंगे किसी के लिए तो वो मैंपन उसमें जोड़ देंगे। यही बंधन का कारण। तो करते हुए भी अकर्ता रहना। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं। ये शरीर करता है, ये जड़ प्रकृति है। ये सब मन बुद्धि इंद्रियां शरीर इन सब के द्वारा कार्य होता है। यही अंतःकरण है। इसे ही आपा कहते हैं। वास्तव में इस अवस्था को लाभ किए बिना व्यक्ति प्रकृति के बंधन से रहित हो ही नहीं सकता। कौन सी अवस्था? ये नैष्कर्म की अवस्था। निष्कर्मी यानी करते हुए भी अपने को कर्ता न मानना। जो कर्तव्य कर्म है वो हम करें, लेकिन वो सब ऐसा सोचें शरीर इस शरीर के द्वारा होगा। आगे श्लोक आएगा, उसमें बताएंगे कि सांख्य योगी किस प्रकार से करता है और जो कर्म योगी है वो किस प्रकार से करता है। भगवान इसी अध्याय में आगे भी बताएंगे क्या सोच करके करता है। इस योग्यता के अभाव में जब व्यक्ति कर्म करेगा, कौन सी योग्यता? नैष्कर्म की, निष्कर्मी, कामना से रहित होकर के कर्म करना, अकर्ता बन के कार्य करना। इस योग्यता के अभाव में व्यक्ति कर्म करेगा तो बंधन में बंधेगा। जीते जी तो वही मुक्त हो सकता है जिसने नैष्कर्म की स्थिति को लाभ कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। कि कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन हम कर्म कैसे करें, किस प्रकार से करें, ये हमें गीता सिखाती है। तो ये है कि क्या सोचना है। जैसे भगवान सोचते हैं मैं नहीं करता, मेरी प्रकृति करती है, माया करती है। तो जीव में भी तो वही है। आत्मा है और प्रकृति है। तो आत्मा तो कुछ नहीं करती, प्रकृति करती है। उसका स्वभाव करता है, उसके गुण करते हैं, इंद्रियां करती हैं, शरीर करता है। ये सोचना है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदमव्ययम्। गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो इस प्रकार से कर्म करता है, किस प्रकार से? सभी काम करता हुआ भी, नैष्कर्म की स्थिति प्राप्त व्यक्ति सभी काम, जो भी कर्तव्य हैं, जो भी इंद्रियों के द्वारा किए जाने हैं, आँख देखेगी, जिह्वा बात करेगी, रस ग्रहण करेगी, कान सुनेंगे, सभी इंद्रियां, हाथ पैर आदि सब अपने अपने कर्म करेंगे। त्याग नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए जहाँ भी रखा है प्रभु ने, जो हमारे कर्तव्य हैं उन सब का निर्वाह करते हुए भी जो नैष्कर्म की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो सब कुछ करते हुए भी मेरी कृपा से, भगवान कहते हैं, मेरे आश्रित हुआ। किसका सहारा है, किसकी शक्ति है? प्रभु की शक्ति से हुआ है सबका। तो ऐसा व्यक्ति शाश्वत अव्यय, जो कभी वहाँ से हटता नहीं है, अव्यय पद जो कभी कम नहीं होता, कभी उसका नाश नहीं होता। भगवान के धाम का कभी नाश नहीं होता, नित्य है वह। भगवान नित्य है, उनका धाम भी नित्य है। शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है, सदा रहने वाला जो है।
यही वास्तव में परम संन्यास है, जिसमें कर्म का वास्तविक संन्यास हो जाता है। नैष्कर्म की अवस्था ही वास्तव में ये संन्यास है कि फल की इच्छा से रहित होकर, कर्तापन के भाव से रहित होकर के जो ये स्थिति प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में संन्यास है। सब कुछ करता हुआ भी वो शाश्वत परम पद की प्राप्ति करता है। भगवान की कृपा से उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कर्म देखने में तो होता है, परंतु वास्तव में वो लिपायमान नहीं होता जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। बाहर से तो कर्म होगा ही, पर जो भी बाह्य त्याग है, अगर हमने बाहर से छोड़ दिया, कर्म का स्वरूप से त्याग कर दिया, पैसा नहीं छुएंगे, कपड़े नहीं इस तरह से पहनेंगे, खाली एक गेरुआ पहन लेंगे, भोजन सब कुछ मिला जुला के खा लेंगे, घर गृहस्थी चले जाएंगे, जंगल में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, वह त्याग कर दिया, पर अंदर से विषयों का चिंतन हो रहा है, तो ये त्याग केवल बाह्य त्याग तो आंशिक त्याग है, संपूर्ण त्याग नहीं है, पूर्ण संन्यास नहीं है। अब इस श्लोक में बताए गए हैं वह कैसा होता है कर्मयोगी, तो उसके बताते हैं कि विशुद्ध आत्मा होता है, विशुद्ध आत्मा हो जाएगा, विजित आत्मा हो जाएगा, सर्वभूत आत्मा हो जाएगा, विजित आत्मा हो जाएगी, ये सब हो जाएगा तो फिर वो योग युक्त हो जाएगा, फिर वो भगवान से जुड़ा ही रहेगा। तो विशुद्ध आत्मा किसके लिए आया? विशुद्ध आत्मा, आत्मा तो शुद्ध है, फिर वो उसको विशुद्ध आत्मा होने की क्या जरूरत है? आत्मा तो निर्मल है। तो आत्मा शब्द यहाँ पर आपे के लिए आया है, और भगवान ने एक जगह और बताया है। तो यह विशुद्ध आत्मा का तात्पर्य है जिसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ये सब निर्मल है, विशुद्ध है। निर्मल कैसे होते हैं? प्रभु की ओर लगी हैं, प्रभु पथगामिनी है, विकारों से रहित हैं, हलचल नहीं है, राग द्वेष नहीं है। तो विशुद्ध विशेषकर शुद्ध, विशुद्ध का मतलब विशेष शुद्ध। हमें गंदी कौन करता है? ये हमारी निम्न प्रवृत्तियां हैं, जो निम्न प्रकृति है, यही हमारे अंदर बंधन में बांधती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब निम्न प्रवृत्तियां हैं। इन्हीं के वशीभूत हुआ यदि व्यक्ति कर्म करता है तो संस्कार निर्मित करता है और बंधता चला जाता। आवागमन, आना जाना, संस्कारों को शांत करने के लिए ये क्रम चलता रहता है। जिसकी निम्न प्रवृत्तियों का, निम्न प्रकृति का शोधन हो गया है, प्रकृति या प्रवृत्ति एक ही बात है, वो विशुद्ध आत्मा है। अब शोधन का हमने पहले बताया था क्या क्या ये किस प्रकार से परिशोधित हो जाती हैं। ये काम है, भगवत काम में बदल जाता है। अभी सांसारिक कामना रहती है, फिर भगवान को पाने की कामना रह जाती है। क्रोध क्षमा में बदल जाता है। जब क्षमा भाव रहेगा तो क्रोध आएगा ही नहीं। जो हमारे मन की नहीं करता उसके प्रति क्रोध आता है, तो यदि नहीं किया तो क्षमा भाव, क्रोध क्षमा में आ जाता है। लोभ संतोष में बदल जाता है। जो है यद रक्षा लाभ संतुष्ट हो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मोह हमारा प्रेम में बदल जाता है। अभी मोह है मेरा मेरा मेरा, मेरे रिश्ते, ये मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सब नाते रिश्ते सब मेरा, पदार्थ मेरा, जन मेरा। तो ये इस नाते से हम कर्तव्य करते हैं। फिर क्या है? नाते नेह राम के नाते, तो मोह प्रेम में बदल जाता है। जब हम कर्तव्य कर्म को
राम के नाते करते हैं। जितने भी नाते रिश्ते हैं प्रभु के नाते से हमारे नाते, तो ये प्रेम में बदल जाता है, पावन प्रेम में बदल जाता है। निष्काम भाव से कर्तव्य करते हैं, फल की आशा से नहीं करते कि आगे हमारे लिए ये काम आएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और अहंकार जो अपना बल है हर चीज का, धन का बल, शरीर का बल, जन का बल, ये सब जो मैं है, मेरा है, ये सब भगवत शक्ति के रूप में बदल जाता है। हमारे शरीर में शक्ति कहाँ से आई? ये आत्मा ही तो पूरे शरीर का संचालन करता है, शक्ति प्रदान करता है। और आत्मा को शक्ति किसने दिया है? वो परमात्मा की तरफ से आई है, परमात्मा की है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसे कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं शक्ति। वो तो सभी को शक्तिमान है, वो तो सभी को शक्ति देता है, सभी आत्माओं को, उन्हीं का अंश है। आत्मा भगवान की का ही अंश है। तो इस प्रकार से परिशोधन हो जाता है निम्न प्रवृत्तियों का। तो जिसका ऐसा हो गया है वो विशुद्ध आत्मा है, जिसमें से काम आदि शांत हो चुके हैं। तो यहाँ आत्मा शब्द आपे के लिए आया, प्रयुक्त हुआ है। आपा में ये सब ये चार चीज़ें आती हैं, मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर। तो ये सब जिसके शुद्ध हैं, शुद्ध ये विशुद्ध हैं। किसकी ओर सब जा रहे हैं? परमात्मा की ओर जा रहे हैं। आत्मा को सहयोग दे रहे हैं परमात्मा की ओर बढ़ने में, परमात्मा की प्राप्ति में। इनकी अपनी निजी तृप्ति नहीं रह जाती। अब है विजित आत्मा। भली प्रकार से जीत लिया है अपने को जिसने। आत्मा यहाँ भी आपे के अर्थ में बरता गया है। यहाँ भी वही आपा यानी चार जो चीज़ें भी बताई हैं उनको जीत लिया है। मन को जीत लिया है, मन मनमानी नहीं कर रहा। मूर्ख मन मत कर मनमानी, ये तो विषयों की ओर ही भागता है। मन तो पतन की ही ओर ले जाता है, विषयों की ओर जब जाता है तो इसको लगाया जाता है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किया जाता है, 5वीं मंजिल में वो अपने आप नहीं चढ़ता, उसको मोटर के द्वारा चलाया जाता है ऊपर। ऐसे ही पुरुषार्थ के द्वारा मन को प्रभु में लगाया जाता है पहले, फिर बाद में वो स्वतः ही लगा रहता है। तो मन को जीत लिया है, मनमानी नहीं करता है। मन जिधर जाता है यदि स्वतंत्र है तो जो मन आएगा करेगा, पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा, पतन के रास्ते में ले जाएगा। जिस कार्य के लिए मिला शरीर वो कार्य सफल ही नहीं होने देगा। तो जिसने मन को जीत लिया है, बुद्धि भी जीत ली है, बुद्धि भी प्रभु में लगी है, जो करना चाहिए वही करती है, सुख दुख की दृष्टि से नहीं कार्य करती है, मन के कहे नहीं चलती है। बुद्धि को जीत लिया, बुद्धि ने मन पर कंट्रोल कर लिया है। और मन जब संयमित हो गया तो इंद्रियां भी सही रास्ते पर चलेंगी, वो भी विषयों की ओर नहीं भागेंगी। जितना आवश्यक है भोग उतना ही करेंगे, शरीर का भली प्रकार से संचालन हो सके ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, कर्तव्य कर सकें और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो फिर इंद्रियां जीत लिया है तो शरीर भी पूरा, बाकी जो कुछ है वो सब पूरा शरीर वो प्रभु की ओर लग जाता है। तो जिसने जो विजित आत्मा है, जो इसने अपने आपे को जीत लिया है, जो अतीव तत्व है वो तो स्वयं सभी को जीतने वाला है। उसकी विजय कैसे? यहाँ आत्मा के लिए नहीं, आपे के लिए ही आत्मा शब्द आया। जिस पर उस आत्म तत्व का अधिकार है जो उसकी अभिव्यक्ति का साधन है। आत्मा का इन सब पर अधिकार है।
आत्मा अति सूक्ष्म है और इन सबकी स्वामिनी है, और उसकी अभिव्यक्ति के ये सब साधन है, मन बुद्धि इंद्रियां, कि वो इनके द्वारा कार्य करती है, अपनी उपस्थिति का बोध कराती है। सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक वो सभी आपा कहलाता है। सूक्ष्म और स्थूल में अंतर है। सूक्ष्म मन बुद्धि ये सब सूक्ष्म दिखाई नहीं देते, लेकिन है जड़, और स्थूल हमारा हाथ पैर ये सब पूरा शरीर ये दिखता है। यहाँ पर जितेंद्रिय शब्द आया है, तो जो पुरुष सुनकर, छूकर, खाकर और सूंघकर ना तो प्रसन्न होता है और ना खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय कहते हैं। कुछ सुन लिया और बड़ी प्रसन्न हो गए, बड़ाई हो गई, बुराई हो गई, अपमान हो गया तो खिन्न हो गए, दुखी हो गए। तो बड़ाई सुन करके, प्रशंसा सुन के जो प्रसन्न नहीं होता, छू करके कोमल है, कठोर है, ठंडा है, गर्म है, देख करके, किसी को देख करके प्रसन्न हो गया, किसी को देख करके नाराज हो गया, खा करके खाने में बहुत मन का मिल गया तो बड़े खुश हो गए, थोड़ा कमज़ोर हो गया, खाना ठीक से नहीं हुआ, नमक कम हो गया, कुछ कम हो गया तो खिन्न हो गए। तो इस प्रकार ये सब इंद्रियों का है कि इन इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम ये सब अनुभव करते हैं। सूंघना है, खाकर रस लेना है, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इनमें जो सम रहता है, कैसी भी स्थिति हो उसमें जो सम रहे, वही जितेंद्रिय। मन पर अधिकार है, अपने भावमय कोश पर पूरा अधिकार है। भावमय कोश, मन में जो है भाव उत्पन्न होते हैं, ये मनोमय कोश है। 4 प्रकार के कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय, फिर आनंदमय। तो ये अन्नमय से जो अन्न से बनता है वो अन्नमय कोश है। अन्न से क्या बनता है? ये पूरा शरीर का, हाड़ मांस का। प्राणमय, जिसमें हमारी कामनाएं होती हैं, तरह तरह के हम कामना करते हैं, क्या करना है, क्या पाना है, और ये पूरे शरीर को चलाता है। हाथ पैर जो हमारे कार्य करते हैं, ये सब प्राण का ही काम है, शरीर में जो संचालन होता। और मनोमय में भाव जब हमारे होंगे तभी तो हम कार्य करेंगे। कैसा भाव आया? सेवा करने का है कि किसी को कष्ट देने का है, किसी को अच्छा बोलने का है, कैसा? जब भाव अंदर होता है तो उसी प्रकार से शरीर में क्रिया होती है। और विज्ञान में कोश, जब हमारी चेतना और आगे बढ़ती है तो फिर हम बहुत कुछ समझने लगते हैं कि ये क्यों घटा, ऐसा क्यों हुआ है। फिर हम नए संस्कार नहीं बनाते हैं, देखते हैं कि ये काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही संस्कारों को छीन कर फिर ये सब जब बोध होने लगता है तो फिर हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, हर समय समाधि रहती है, प्रभु से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर चौथा लक्षण बता रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, अभी ये मन की बात कर रहे हैं, लेकिन मन पर अधिकार है, अपने भाव में कोश का पूरा अधिकार है। हम चाहते हैं कि हम क्रोध ना करें, हम चाहते हैं नहीं हम क्षमा करें, तो इस पर हमारा अधिकार है। ये नहीं कि मन कह रहा नहीं क्या हुआ, उसने ऐसा किया तो हमें ऐसा कर, नहीं, जो करना चाहिए उसी तरह के उसके अंदर भाव होते हैं। सतो गुण ही प्रभावित रहता है। हम दुख से और सुख से बहा लिए जाते हैं, उद्वेग होता है। राग द्वेष की तरंगे हमारे मन को प्रभावित करती हैं। हम चाहने पर भी सम नहीं हो जाते हैं। जब ये राग द्वेष रहता है, मन पर विजय नहीं प्राप्त रहती है, तो मन सुखी दुखी होता रहता है। और जिस काम से सुख मिलता है उसी में हम दौड़ जाते हैं, और जो थोड़ा परेशानी का रहता है उससे हम पीछे हट जाते हैं।
अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। मन को चलायमान करने वाले जो वैषम्य हैं, उनके होने पर भी मन के चलायमान न होने पर मन पर विजय पाई गई है, ऐसा कहा जाता है। जब मन के विषमता, मन जो चाहता है उसके अनुसार उसे नहीं मिलता है, तभी ये स्थिति, इस स्थिति में भी समता रहे। मन के प्रतिकूल होने पर भी, ये विषमता होने पर भी जिसमें समता रहे, सम रहे, स्थिर रहे, वही उसी का मन पर अधिकार है। इसी प्रकार बुद्धि पर भी अधिकार हो जाना चाहिए। जो जितेंद्रिय बताया है, बुद्धि को भी राग द्वेष प्रभावित करते हैं। सुख दुख की तरंगे बुद्धि को चलायमान कर देती हैं। ये चाहे काम गलत है लेकिन इसमें फ़ायदा है, ज़्यादा लाभ है, तो चाहे वो समाज की दृष्टि से अहितकर हो, परिवार की दृष्टि से तो भी नहीं, लेकिन इसमें सुख है, इसमें लाभ है, फ़ायदा है, तो वो काम कर देता है राग द्वेष से युक्त हुआ व्यक्ति। लोभ तथा मोह की भी मति, ये भी मति को भ्रष्ट कर देती। लोभ में होकर के व्यक्ति कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो ये भी लोभ और मोह, मोह में हम अंधे हो जाते हैं। अपने गलती किसी जो हमारा, जिसको हमने मान लिया, उसकी गलती नहीं समझ में आएगी, कितना भी गलती करे। लेकिन अगर जिसको दूसरा मान लिया, भेद बुद्धि है, तो उसको अच्छा भी करेगा तो उसका गलती वो गलत कर रहा है। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक नैष्कर्म की स्थिति असंभव है। तो ये है कि जितेंद्रिय, ये मन बुद्धि इंद्रियां, इन सब पर अधिकार हो, जो उचित हो वही वो करे। चौथा लक्षण बताया है, ये विजितात्मा का बताया। अब है जितेंद्रिय, जिसने विजितात्मा, वो मिलते जुलते हैं सब। तो आत्मा में भी ये सब आ गया, विजितात्मा मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। अब जितेंद्रिय आया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां विषयों से आकृष्ट होती हैं, विषय की ओर दौड़ती हैं। सबके विषय मैदान अलग है, विषय कहें मैदान कहें। आँख का है रूप, कान का शब्द है, नाक का गंध है, जिह्वा का रस है, त्वचा का स्पर्श है। ये सब अपने अपने विषयों की ओर इंद्रियां दौड़ती, जिनसे सुख मिलता है उधर ही जाते हैं। जो अच्छा रूप दिखना चाहिए, अच्छा स्वाद होना चाहिए, शब्द भी बहुत सम्मान वाले मिलने चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, गंध अच्छी होनी चाहिए, त्वचा को स्पर्श बहुत सुखद होना चाहिए, ये सब विषयों की ओर भागते हैं। जरा सा अनुकूल नहीं हुआ तो मन में खिन्नता आ जाती है और मन तथा बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देते हैं। स्थूलतम होने से इंद्रियां बड़ी बली दिखती है ना, स्थूल है, आँख भी दिखती है, कान भी दिखता है, नाक, ये सब स्थूल दिखते हैं, अनुभव करते हैं। स्थूल विषयों के संयोग से इंद्रियां बल को लाभ करती हैं और जब इनके विषय इनको मिल जाते हैं तो ये और प्रबल हो जाती, फिर बार बार और चाहती हैं, उसी चीज़ को बार बार चाहते हैं। वास्तव में इनके चलायमान होने से मन तथा बुद्धि भी चलायमान हो जाते हैं। ये इतनी बली है कि मन और बुद्धि को भी अपनी ओर बुला लेती हैं, समेट लेते हैं। जबकि मन और बुद्धि इनसे बलवान है, सूक्ष्म है इंद्रियों से। तो जो सूक्ष्म है जितना, वो उतना बलवान है, लेकिन इंद्रियां इतनी बली हो जाती हैं विषयों को पा करके कि वो मन बुद्धि को भी कमजोर कर देते हैं। तो इस प्रकार है योग युक्तो, योग युक्त। योग युक्त किसको कहते हैं? जिसके अंदर ये सब लक्षण है वो योग युक्त है, वो सदा भगवान से जुड़ा रहेगा। विजित आत्मा भी है, विशुद्ध आत्मा भी है और जितेंद्रिय भी है, इंद्रियों को भी बस में कर लिया है और उसके सब जो आपा हैं, मन बुद्धि, ये सब शुद्ध हैं, निर्मल हैं, विकारों से रहित हैं। तो यह विजित आत्मा, इस पर विजय भी प्राप्त कर लिया है। तो ये सब तीनों लक्षण जिसमें हैं वो योग युक्त कहा जाता है। वो कहीं भी संसार में भटक ही नहीं सकता।
संस्कार बनाएगा ही नहीं तो संसार में रहते हुए वो बंधन से रहित होगा। जैसे जल में रहते हुए कमल रहता है, निर्लिप्त रहता है। योग युक्त जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा और सर्वभूतात्मा भूतात्मा सभी भूत प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है। उसे कहीं कोई भेद ही नहीं दिखाई देता है। सब भगवान के अंश हैं, सब में हमारी ही आत्मा है, सब कुछ भगवान में है और भगवान सब में है। सर्वभूत आत्मा अपनी ही आत्मा। तो इस प्रकार से इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने के कारण ही उद्देश्य और रुचि में भिन्नता होती है। स्वाभाविक साधन रूप में मन नहीं लग रहा है, नहीं रुचि है, तो सबके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं और सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। लेकिन जब हमारा एक उद्देश्य स्पष्ट होता है तो फिर सभी की रुचि एक होती है, सभी का उद्देश्य एक होता है। रुचि क्या है? भगवान से प्रेम, भगवान की बातें अच्छी लगती हैं और हमारे जीवन का फिर उद्देश्य भी सभी का एक हो जाता है। जब हमें गुरु से प्राप्त साधन में रुचि होती है, हमें प्रियता होती है कि हमें ये करना है, तो सभी प्राणियों के जो जो इसमें लगा है सबके उद्देश्य और रुचि एक हो जाती है और वो सांसारिक बातों में उसे रुचि नहीं आती। इस प्रकार साधन करते हुए, निष्ठा से कर्म करते हुए व्यक्ति का अंतरात्मा निर्मल हो जाता है और निर्मल अंतरात्मा में सत्य झलकने लगता है। सत्य कौन है? वो परमात्मा। तो वो प्रतीत होने लगता है, अनुभव में आने लगता है और उसकी झलक मिलने लगती है। सब वो तो है ही हमारे अंदर, लेकिन जब सब पीछे कुछ है और आगे आवरण पड़ा है तो वो नहीं दिखता। तो माया का आवरण है, वो हटते ही जो है सत्य वो प्रकट दिखता है। अहंकार के अतिक्रम होने से आत्म तत्व की स्थिति होती है। जैसे जैसे अहंकार जाता है, समाप्त होता है, तो हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। उसमें स्थिति के परिणाम स्वरूप भेद की भीति गिर जाती, दीवार गिर जाती, भेद बुद्धि समाप्त हो जाती कि हम अलग। पहले हम ये सब ऊपर के कपड़े से सब भेद बुद्धि रखते हैं कि ये है, ये वो फला जाति का है, ये वर्ण का है, ये कौन सा है, क्या है, ये अपना है, ये दूसरा, ये सब शरीर से मानते हैं। लेकिन फिर वो आत्म तत्व को देखता है, सब में वही परमात्मा तत्व। आत्म तत्व तो सभी में समान रूप से है, उसे अपना आपा दूसरों का आपा लगता है। तो इस प्रकार जिसकी आत्मा सब भूतों से आत्मभूत हो गई है, आत्मभूत आत्मा हो गई है, इसी का वर्णन भगवान करते हैं। तो जब इस प्रकार आंतरिक शोधन के परिणाम स्वरूप यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, जब अंदर का शोधन होता है, आंतरिक शोधन मन बुद्धि का शोधन होता है, विकारों का शोधन होता है, दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर है सब ये विकार, इनका शोधन हो जाता है, तभी सभी कार्य करते हुए भी वो बंधन में नहीं बनता। ये कर्मयोग की सिद्धावस्था है, यह एकदम से प्राप्त नहीं होती है, साधना के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती। धीरे धीरे निर्मल होते चले जाते हैं। साधना तो हमारी निष्ठा पर निर्भर करती है कि हमारा कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, हम कितनी लगन से हम कर रहे हैं जो हमें साधन प्राप्त है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, कितने हम नियमित हैं, कितने हम दृढ़ हैं अपने मार्ग पर। अतः वो साधन कहते हैं जिसके द्वारा इस स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। आगे के श्लोक में तो ये 8वां और 9वां श्लोक में ये बताया गया है तो कि सांख्य योगी क्या सोचते हैं और 10वें में भक्त किस प्रकार से कर्म करते हैं, ये आगे विवेचन होगा। श्री राम।